हेलो एंड वेलकम। सो मैं एक आम इन्वेस्टर हूँ और अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पस ये है कि जस्ट एज एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हर कोई चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में कुछ हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करें। सो मेरी भी जर्नी सिमिलर है और हमेशा से एक कंपनी अभी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है महानगर गैस। सो महानगर गैस लिमिटेड मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी है और इसके विषय में थोड़ा सा बता दें आपको। सो बेसिकली महानगर गैस मेट्रोपॉलिटन में स्पेशली मुंबई में ये पीएनजी गैस सप्लाई करती है, जो कि हमारे घरों में जो पीएनजी गैस आता है सो महानगर गैस उसको सप्लाई करता है। तो मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। मैं इस कंपनी में मेरा थोड़ा सा स्टेक्स है और ये जो स्टेक्स मैंने लिया है अभी लगभग 2 साल हो गए मुझे इसमें लिए हुए स्टेक्स, और 2 साल से मैं इसको लेके होल्ड कर रहा हूँ। और जस्ट टू शेयर, आई थिंक मेरा जो फ़िलॉसफ़ी है, हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि एक यूटिलिटी सेक्टर में हो, जो घरों जैसे यूटिलिटी सेक्टर से जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे यूटिलिटी सेक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें, मोबाइल टेलीकॉम हो गया, ये सब हमें ज़रूरत है ही है। और इसका मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। इसमें हो सकता है ग्रोथ रेट कम हो, लेकिन ग्रो भी करेगा ये सेक्टर अपने पेस से। हो सकता है सडन बूम नहीं आए, इसमें मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन ये डूबेगा भी नहीं सेक्टर, क्योंकि आपको यहाँ पे हमें मंथ ऑन मंथ इसमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सोच के मतलब हमेशा से मेरा एक चाहत रही है कि मैं यूटिलिटी सेक्टर में घुसूं, और कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेने के पीछे मेरा मकसद यही है। खुद से यूटिलिटी बिज़नेस स्टार्ट करना शायद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रादर देन दैट मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि यूटिलिटी सेक्टर में काम कर रही है। अब आते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए बेस्ट कंपनी है या नहीं है, राइट। सो लेट मी जस्ट कम ऑन दैट पार्ट। सो इसके लिए एक जो चीज़ ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमें इस कंपनी का आइडियली एज एन इन्वेस्टर हमें इस कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करना चाहिए। एंड ये जो स्टडी है बैलेंस शीट की, ये हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना चाहिए। यूजुअली जब एज अ बिज़नेस ओनर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम कोई भी कंपनी चलाते हैं, तो हम हर महीने देखते हैं कि एक्टिव बिजनेस में कैसा चल रहा है वो, राइट। सेल्स कितने आ रहे हैं, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है। दैट एज एन ओनर दैट गिव्स अस द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर वो कंट्रोल हम में नहीं है तो हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा हे वायर होने लगता है और पता नहीं होता है कि फिर क्या होगा। मोस्टली वैसे बिजनेसेस जहाँ पे ओनर का कंट्रोल नहीं रहता है बिज़नेस पे, वो बिजनेसेस डूब जाते हैं। तो मेरे साथ भी एक सिमिलर ही चीज़ है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ। एक्टिवली इनकम जनरेशन के लिए मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड थिंग। एंड वहाँ मैं इस हसल और इस टसल को रेगुलरली एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब भी मैं अपने एक्टिव बिज़नेस में कंट्रोल लूज़ करता हूँ तो मेरा बिज़नेस मतलब मेरी एक्टिव इनकम में सडन इम्पैक्ट दिखता है। और हमेशा से मुझे वहाँ लगता है कि यार, अगर मेरे पास एक ठीक ठाक पैसे होते, जहाँ मुझे पता है कि ये प्रोसेसेस होने चाहिए अपने बिज़नेस में, इनके लिए टीम चाहिए जो कि एक टीम सेल्स देखे, मार्केटिंग देखे, ऑपरेशंस देखे, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स मैं वो चीज़ एक साथ इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, दैट इज़ अ चैलेंज दैट आई एम फेसिंग एज अ बिजनेस, एज अ स्मॉल बिजनेस। नाउ हियर इज़ दिस कंपनी, राइट,
where I am the owner of the company, part of the owner, because I am an investor in this company. Now, अब इस कंपनी के पास तो ये चैलेंज नहीं है, राइट? इस कंपनी के पास तो ये मेरी जो कंपनी है, दिस इज़ लाइक पिछले साल 8,000 करोड़ इन्होंने अपने रेवेन्यू में क्लोज़ किया था, राइट? और अभी इनका ये बैलेंस शीट है जो कि मैं स्टडी करूँगा और मैं इसके बारे में डिटेल में भी बताऊँगा, बट व्हाट आई वांट टू शेयर इज़ कि इस कंपनी के पास ये चैलेंज नहीं है कि इसकी ऑपरेशंस की टीम सही से नहीं है या नहीं है, मार्केटिंग है नहीं है, इसके पास वो चैलेंजेस नहीं है। इस तो अब ये कंपनी को अच्छा करना चाहिए, एंड व्हेन आई से अच्छा करना चाहिए, इसका मतलब है इसका टॉप लाइन, बॉटम लाइन ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करे। और मैं वो कैसे देखूँगा? मैं देखूँगा इसके बैलेंस शीट से, राइट? और क्योंकि ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, राइट? एंड इसका बैलेंस शीट हर क्वार्टर में ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट फाइल करती है बीएससी में, एनएससी में, और वहाँ से ये एक लास्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट है, मतलब 9 मंथ्स की, दिसंबर 26 की ये बैलेंस शीट है जो कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और दिस इज़ लाइक पहले मैं एनुअली स्टडी करता था और बीच में बहुत इरेगुलर भी हो गया था, बट नाउ आई विल बी रेगुलरली स्टडिंग दी क्वार्टरली बैलेंस शीट, बिकॉज जैसे कि आई नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। मेरे पैसे इस कंपनी में लगे हुए हैं, मेरी कंपनी में लगे हुए हैं, राइट? I cannot handle the day to day operations of the company, which I don't want to handle also. Okay, I am an investor in this company, and my intention and interest is to see कि जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है वो अपना काम सही से करे। अगर इस कंपनी की मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दी क्वार्टरली बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, and from there, if I see that this is the best company in this sector, so I'll continue with this company, continue my investments in this company, continue to grow my investment in this company. Yes, continue to own more and more uh, parts of this company, right? So that's the beauty of being an investor, right? At any point of time, let's say अगर मैं छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उन कंपनी में पूरी कंपनी मेरी होगी, चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, वॉट एवर। मोस्टली आई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर, right, as an investor. And I need to see that is my investments, like is the management of the company doing their job properly or not, because that will ensure whether my investments will grow or they'll eventually die off or they'll not grow, and can I get better returns at some other place, or should I uh, the management is good but somehow the market scenario is not so good, so I just need to have faith in my management team. So these are some of the things which, as an investor, which is the beauty, right, of being an investor, which everyone can be, whether you have lots of money or whether you have small chunks of money, you can still be an investor and continue to see your investments grow. Yes, so these are some of the things which I wanted to share. My it gives me immense pleasure, and one thing, like pehle, this the traders will not understand. Only the investors will understand who's is, who are invested in the company, like they have married the company. If everything goes well, I don't want to part away with this company, right? Thank you.